जब कोई सामने वाला गलती करता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी गलती करें, पर हम ऐसा करते हैं, लगभग हम सभी ऐसा करते हैं कि भाई इसने ये कहा, इसने ये करा तो फिर मैंने करा, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। पर समझने वाली बात है, उसने जो किया वो तो किया, वो तो उसका कर्म है, पर उसके कर्म से आप प्रभावित हो गए, उसके व्यवहार से आपका व्यवहार बदल गया और आपका कर्म भी दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गया। तो ऐसा कभी भी ना होने दें। जो कर रहा है वो ठीक है, उसका फल प्रभु उसको जरूर देंगे, पर हम अपना जो लक्ष्य है, अपना जो गोल है, उसको अपनी डायरेक्शन में अपने हिसाब से चले, ना कि दूसरे के हिसाब से। तो मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर फरवरी का राशिफल कि ये फरवरी का जो शुभ महीना है, सौभाग्यशाली महीना, ये आपके लिए क्या लेकर आया। काफी सौभाग्यशाली है क्योंकि आपके कर्म के जो स्वामी है ना, वो उच्च के हो रहे हैं और एक विशेष अवस्था है। तो ऐसे ही मैं थोड़े कमेंट देख रहा था, उसमें से कुछ लोगों ने लिखा था कि सर आप बोलते हैं कि हर बार कुछ विशेष होगा, अति विशेष महीना है ये, पर कुछ विशेष हो नहीं रहा है। तो इसमें कई सारी बातें हैं। एक तो यही कि जन्म पत्री में प्रॉमिस होगा तभी गोचर दे पाएगा। दूसरा ये भी है कि भाई जैसे आम है ना, मैंगो है, एक अच्छा फ्रूट है, उसको उगाना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही सेब है, कोई भी इस तरह का फ्रूट है जो हम चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। पर घास अपने आप जो उग सकता है वो सिर्फ घास, मतलब घास खरपतवार है। तो लाइफ में अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि कुछ होगा तो आप गलत कर रहे हैं। ग्रह भी उसी को देते हैं जो उनके लिए प्रयास कर रहा है। और अगर आप प्रयास कर रहे हैं, धैर्य रखिए, आपके जीवन में अवश्य कुछ बड़ा होके रहेगा। हाँ, जन्मपत्री में कोई दिक्कत है तो थोड़ा लेट जरूर हो सकता है, पर होगा जरूर। अब बढ़ जाते हैं इस माह के राशिफल की तरफ। चाहे वो आपका करियर है या आपके घर का जीवन है, आपका व्यापार है, बिजनेस है, या फिर आपका स्वास्थ्य है, आपका लाभ है या आपका धन है, आपकी संतान है, आपकी क्रिएटिविटी है, आयु है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, भाग्य, सभी के बारे में बातें करेंगे। पर सबसे पहले देख लेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है। ये भी देखेंगे किस दिन क्या इवेंट हो सकते हैं, क्या ख्याल रखना है, ज्योतिषी रेमेडी क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पहले भाव में ही शनि और सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि सूर्य यहाँ पर 13 तारीख के बाद आएंगे, 13 फरवरी के बाद आएंगे। अब पहला भाव है, आप कहोगे यहाँ तो भैया 11 नंबर लिखा है। ये 11 इसलिए लिखा है कि 11 नंबर की राशि है आपकी जो राशि है वो 11 नंबर की है। मैंने यहाँ लिख दिया 1 नंबर मेष राशि स्वामी मंगल, 2 नंबर वृषभ राशि स्वामी शुक्र, 3 नंबर मिथुन राशि स्वामी बुध। तो ऐसे यहाँ पे देखिए 11 नंबर कुंभ राशि स्वामी शनि, आपके शनि होते हैं स्वामी, और राशि आपकी 11 नंबर की है। भाव ये पहला है। ये दूसरा भाव है, इसमें राहु बैठे हैं 12 नंबर की राशि में जो मीन है, जिसके स्वामी गुरु हैं। तृतीय भाव में पहली राशि है मेष, मंगल की राशि है, इसमें गुरु बैठे हैं। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां खाली है। अष्टम भाव में छठी राशि है कन्या, जो कि बुध की राशि है, उसमें केतु गोचर कर रहे हैं। अष्टम, नवम, दसम खाली, और देखिए नवम, दसम और एकादश खाली। द्वादश भाव में शनि की ही मकर राशि है, जिसमें मंगल और बुध जो है गोचर कर रहे हैं। मंगल यहाँ पर 5 तारीख को आएंगे, 5 फरवरी को, बुध पहली तारीख को ही आ जाएंगे। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। जो बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं उनमें से एक तो आपके पंचमेश के स्वामी बुध का परिवर्तन है, जो कि पूर्व पुण्य के कारक हैं। दूसरा, दसम के स्वामी का 12वें भाव में जाकर उच्च का होना। अब दो चीजें मिल रही हैं। एक तो दसम का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है, दशमेश 12वें भाव में जा रहा है, तृतीयेश 12वें भाव में जा रहा है, जिसको हम अच्छा नहीं मानते। हालांकि 12वें भाव न्यूट्रल होता है, मतलब ठीक ही होता है, कुछ खास खराब नहीं होता। और 12वें का जो स्वामी है वो तो न्यूट्रल ही होता है, वो जिसके साथ बैठता है उसके अकॉर्डिंग देता है। ऐसा जातक पारिजात, लघु पाराशरी, पराशरा होरा शास्त्र, इन सब में दिया गया है। तो 12वें भाव के स्वामी से डरे नहीं। ये वास्तव में ज्यादा 80% तो यही दिखाता है कि ऐसे समय में लोग विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, ट्रैवल होता है, और वो ट्रैवल उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। वहां पर उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुछ खर्चा होगा जो अच्छी चीजों के लिए होगा, और उस खर्चे से आपके करियर में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। जैसे कोई कोर्स कर लिया किसी ने, कुछ पढ़ लिया, कुछ एजुकेशन ले ली, पर वो बाहर जाके ली, जन्म स्थान से नहीं, या फिर कार्य के क्षेत्र में आपको कहीं भेज दिया गया,
कुछ करने, कुछ पढ़ने, कुछ सीखने, कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह में हो सकता है, डायरेक्टली कुछ ना हो पर आगे चल के उससे कुछ हो, इस चीज को यहाँ पे दिखा रहा है। पर 12वें भाव में कई बार ये भी होता है कि हम खर्च करते हैं करियर को लेकर, या करियर में बदलाव या ट्रांसफर वगैरह होने का चांस रहता है, चेंज ऑफ प्लेस होने का चांस रहता है ये कार्य को लेके। अब इसके रिजल्ट कब आ सकते हैं? ऐसे तो पूरे महीने योग बना हुआ, पर ज्यादा चांस जो है वो 1, 9, 10, 18, 28, 19 और इसके साथ साथ 4, 12, 13, 21 और 22 को बने हुए हैं गोचर के आधार पर और नक्षत्रों के आधार पर ये गणना की गई है। इसके साथ साथ मंगल ये भी दिखाते हैं, देखिए दूरी आ सकती है अपने प्रेमी प्रेमिका से, पति पत्नी से, सैया सुख बेड प्लेजर जो होता है, एक दूसरे का साथ होता है, संग होता है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। कोई भी कारण हो सकता है, आप कार्य के लिए बाहर जाएंगे तो वैसे भी दूरी आ सकती है। ये सब चीजें यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि 12वां भाव इस चीज का है। दूसरा, कार्य के क्षेत्र पे कंपटीशन बढ़ने वाला है, आपको थोड़ा ना अपनी वाणी का ख्याल रखना है क्योंकि मकर राशि में बुध भी वहां पे रहने वाले हैं, बुध वाणी के प्रतीक हैं आपके। पंचम का स्वामी भी 12वें भाव में है। स्टॉक मार्केट आदि में आपको लॉस हो सकता है, थोड़ा सोच समझ के आपको करना है। और एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हो, संतान से कोई दूरी बढ़ सकती है या फिर आपकी संतान कहीं बाहर जा सकती है, पढ़ने जा सकती है, आपसे दूरी बन सकती है, बिजी हो सकती है कहीं ऐसी। अगर आपकी संतान किसी क्रिएटिव फील्ड में है तो उसके लिए अच्छा है। आप भी अगर कोई लेखक हैं, राइटर हैं तो उसके लिए भी ये योग शुभ बनता है क्योंकि 12वां भाव ना सबकॉन्शियस माइंड का है, इमेजिनेशन का है, तो उसमें अगर बुध जाते हैं तो उन चीज़ों में तो हेल्प करते हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा सोच समझ के कम्युनिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखते वक्त, कुछ साइन करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है, खास करके 5, 13, 22 और 23 तारीख को ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता यहाँ पे रहेगी। ये बुध जो है अष्टमेश भी हैं और अष्टमेश का 12वें भाव में सरल नाम का विपरीत राजयोग बनाता है। इसका रिजल्ट सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके कुंडली में भी योग हो, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। हम गोचर की बात कर रहे हैं, आपकी जन्म पत्री में फिलहाल क्या स्थिति चल रही है, क्या दशा महादशा है, उससे बहुत सारे रिजल्ट बदल सकते हैं। पर कुछ लोगों को तो ऐसा हो गई तो उनको ये रिजल्ट मिलेंगे भी। ऐसे ही जब हम बोलते हैं कि महीना बहुत विशेष है, वो किस योगों के आधार पर बोलते हैं, पर वो ग्रह आपकी कुंडली में कहीं मैच ही नहीं कर रहा है, वो आपके दशमेश से त्रिकोण में ही नहीं है, आपकी कोई दशा महादशा ही नहीं चल रही है, ऐसे में तब भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और अगर आप प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं, प्रयास ही नहीं कर रहे हैं और इंतजार में हैं, तब भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब बढ़ जाते हैं, मंगल का तो हो गया। मंगल यहाँ से और क्या कर रहे हैं, तृतीय भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, उनकी खुद की भाव है, ये मेष राशि मंगल की है। देखिए पहली राशि मेष, मंगल स्वामी है, 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि मेष पर आ रही है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं, तो चौथी दृष्टि यहाँ पर आ रही है तृतीय भाव पर। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप मेहनत हार्डवर्क करोगे। और ये दृष्टि यहाँ बैठे हुए गुरु को भी सफलता दे रही है, सहायता दे रही है क्योंकि अपने ही भाव पर है, तो आपका लाभ होगा, धन का लाभ होगा। आपके छोटे भाई बहन की लाइफ में कुछ बड़ा इवेंट, अच्छा इवेंट हो सकता है, उनको करियर में सफलता मिल सकती है, उनके भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। पिता के लिए भी ये समय बढ़िया है। 1, 2, 3, 4, 5 संतान की प्राप्ति, शादी विवाह के लिए भी गुरु यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट दिला रहे हैं आपके। संतान की प्राप्ति और शादी विवाह, तो शादी विवाह के लिए फिर मुहूर्त भी देख लेते हैं कि कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। तो 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 29 ये तारीखें जो हैं वो काफ़ी शुभ हैं, काफ़ी बढ़िया हैं विवाह के लिए। घर जमीन से संबंधित कोई काम है और घर खरीदना है, घर बेचना है, इस तरह का जो कोई काम हमको करना है तो उसके लिए 12 तारीख तक काफ़ी शुभ है, अच्छा है, उसमें आपको लाभ हो सकता है। घर से दूर जाने के भी योग यहाँ पे बन रहे हैं, पर फिर भी भूमि से संबंधित कोई काम करना है तो 4, 6, 13 तारीख को कर सकते हैं। और वाहन से संबंधित कोई काम करना है तो 1, 2, 4, 18 तारीख तक कर सकते हैं। बाद में जो तारीखें हैं 21, 22, 29 वो उतनी शुभ नहीं है वाहन से या घर से संबंध के काम में। इस चीज़ को हमको हल्का सा ध्यान रखना है, करना ही पड़े तो 21, 22, 29 वाहन के क्षेत्र में और 18, 23 और 24 भूमि के क्षेत्र में ये तिथियां चुनी जा सकती हैं। क्योंकि गोचर के हिसाब से भले ही शुभ ना हो पर ओवरऑल जैसे दिन, नक्षत्र, वार, तिथि, करण, योगा को मिला के तिथियां शुभ आ रही हैं। इसके बाद इस महीने खर्चा जरूर रहेगा, अगर आप कहीं फॉरेन विदेश नहीं जा रहे हैं तो, और अगर जा रहे हैं तो फिर तो ट्रैवल में खर्चा होता ही है।
और कहीं बाहर जाने का योग बनता है। कभी कभी घूमने जा सकते हैं, पर मेनली ये कार्य को लेकर, एजुकेशन को लेकर या बिजनेस को लेकर यात्राओं को दिखा रहा है। इसके बाद शनि की 7.5 तो चल ही रही है, पर इसके बावजूद भी जिनका शनि अच्छा है, स्ट्रांग है, राजयोग में है, लक्ष्मी योग में है, किसी शुक्र के साथ है, आपका शनि बुध के साथ है या शुक्र और बुध के साथ परिवर्तन में है, तो ये 7.5 आपको लाभ ही देगी, अच्छा ही कराएगी। हाँ, दिक्कतें लाएगी, ऑब्स्टिकल लाएगी, पर वो दिक्कतें ऑब्स्टिकल से आप बहुत कुछ सीखोगे और आगे बढ़ोगे। अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि कमजोर है, तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात है। पर फिर भी मई तक गुरु का काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट आपको मिल रहा है। गुरु यहाँ तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ से लाभ भाव अपने भाव को देख रहे हैं, तो धन का आगमन आपका होता रहेगा। यहाँ बैठ के गुरु आपको ट्रैवल वगैरह करा सकते हैं, शादी विवाह के लिए योग बना के बैठे हैं और भाग्य में भी उनका सपोर्ट आपको रहेगा। बस घर में थोड़ा उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत, घर में थोड़ी सी कलह का वातावरण रह सकता है, जिसको आपको बुद्धिमानी से हैंडल करना है। यहाँ बैठे गुरु, इसके साथ साथ आपको ना जमीन से रिलेटेड कोई इशू है उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं, देर कर सकते हैं, इस तरह की घटनाएं भी यहाँ पे गुरु करा रहे हैं। गुरु भी होगा। केतु की बात, इन लॉज, दोस्तों की लाइफ, परिवार से कोई न्यूज मिल सकता है जो हो सकता है बहुत अच्छा ना हो और आपके लिए वो शॉकिंग भी हो। कुछ सडन न्यूज मिल सकते हैं जिनकी हमने उम्मीद नहीं की थी, कुछ ऐसी बातें लाइफ में आ सकती हैं केतु की वजह से। कार्य के क्षेत्र में भी बॉस के साथ, गुरु के साथ, बड़ों के साथ बना के रखें। आपका अचानक मूड खराब हो सकता है, बॉस का मूड खराब हो सकता है, उनसे संबंधित ये केतु यहाँ पे करा सकते हैं। और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए 6, 14, 23, 22 ये सब चीज़ें बन रही हैं, ये तारीखें बन रही हैं 23 और 24, 22 नहीं, 23 और 24। पर गणेश जी की पूजा करें, गणेश सप्तशती का पाठ करें तो सब ठीक रहेगा, सब बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके लिए आपकी कुंडली में और केतु की दशा महादशा होगी तभी रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं कि किसी से भी रिजल्ट आएंगे आपके, ये भी बात ध्यान में रखनी है। राहु द्वितीय भाव में है, फॉरेन से लाभ करा सकते हैं, विदेश से लाभ करा सकते हैं, वाणी से लाभ करा सकते हैं, आपको अचानक से फेम दिला सकते हैं, फेमस करा सकते हैं, धन दिला सकते हैं। पर वाणी की वजह से अपनों से मतभेद, घर से दूरी, आपस में लड़ाई झगड़ा, भाई बहन माता पिता के बीच, ये सब भी करा सकते हैं। और वाणी से संबंधित, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, थायराइड से संबंधित, दांतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह जो केतु हैं ये आपको पेट से संबंधित हो गया, आपका गुदा से संबंधित इस तरह के रोग दे सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं रहती है केतु के कारण। पाइल्स वगैरह का अगर प्रॉब्लम है वो भी बढ़ सकता है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो डाइट्स का अपना ध्यान रखना है, तामसिक भोजन से बचना है, सड़े बासी जानबूझ के तो हम नहीं खाते, पर थोड़ा केयरफुल रहना है कि हाँ भोजन के प्रति ये जो भाव है ये भोजन का भी है। धन से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना है, परिवार में कोई बात चल रही है, लड़ाई झगड़ा, तो उसको बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि राहु इस चीज को भी दिखा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके चार्ट में राहु कैसा कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो राहु केतु को भी देख लिया। राहु के लिए हम माँ दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, माँ दुर्गा चालीसा पढ़ना, केतु के लिए गणेश जी की पूजा, गणेश अष्टोत्तर का पाठ करना, राहु के लिए पक्षियों को खाना खिलाना, केतु के लिए कुत्तों के लिए कुछ करना, ये इंपॉर्टेंट रहता है अगर राहु केतु की दशाएं चल रही हैं। तो शनि की बात करें तो शनि जैसे मैंने कहा आपको ऊंचाइयां दे सकते हैं, ज़्यादातर चांस यही है फिलहाल तो, क्योंकि अपनी राशि में बैठे। पर अगर कुंडली में शुभ नहीं है तो व्यर्थ की चिंताएं, नींद का ना आना, पिछले 1 साल से नींद को भी, रात में नींद का उठ जाना, सपने थोड़े इधर उधर दिखना, ये सब भी हो सकता है। इसका मतलब है कि शनि बहुत बढ़िया नहीं है। ऐसे में माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, भगवान शिव की पूजा शनिवार को जरूर करें। अपने ट्रेडिशन को फॉलो करें, अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का अपमान ना करें, उनके प्रति सम्मान भाव रखें और जहाँ तक हो सके सभी को समझने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। ये शनि आपके स्पाउस से भी थोड़ी दूरी या मतभेद बना सकते हैं, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इसको देख रहे हैं। सूर्य का पहले यहाँ पे रहेंगे, फिर यहाँ पर रहेंगे, 13 तारीख तक सूर्य यहाँ पर है, तो स्पाउस के ऊपर खर्चा हो सकता है, स्पाउस कहीं घूमने बाहर जा सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है उसकी, या फिर आपसे कहीं ना कहीं दूरी बन सकती है। उसके बाद जब यहाँ आ रहा है तो अच्छा है, बस थोड़ा ईगो का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य जो है राजा है और आपके प्रथम भाव में आएगा, तो आपका जो नेचर है ना थोड़ा राजा वाला टाइप लगेगा, आप थोड़ा अपने आप को ना डोमिनेंट हो सकते हो। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी ठीक नहीं है, दूसरे को सुनना है, समझना है, तब आगे बढ़ना है।
सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देते रहें। आदित्य हृदय स्रोत या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें अगर आपकी गुरु या फिर सूर्य की दशा महादशा चल रही है तो ये हो गए ओवरऑल आपका जो राशिफल है। थोड़े से मुहूर्त की बात करने, जमीन के बारे में हमने बात, विद्या से संबंधित अगर कोई काम, जमीन के बारे में बताया, वाहन के संबंध में बताया, विद्या से संबंधित क्योंकि इस महीने आपका सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है, तो विद्या आरंभ के लिए विशेष मुहूर्त हैं 1, 4, 7, 11, 14, 15, 18, 21, 25, 28 और 29 तारीखें काफ़ी शुभ हैं। नामकरण, संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि गुरु यहाँ पर इस भाव से एकादश में बैठे हैं, पंचम से एकादश में, तो संतान का लाभ करा सकते हैं। तो संतान प्राप्ति, नामकरण के लिए, किसी चीज़ को नाम देना है उसके लिए 1, 2, 4, 8, 11, 14, 18, 21, 22, 25, 26, 29 तारीखें काफ़ी शुभ हैं। ओवरऑल कौन सा महीना, इस महीने की कौन सी तिथियां शुभ रहेंगी, तो 5, 9, 13, 15, 17, 19, 22 और 25, 28 तारीखें काफ़ी शुभ हैं, काफ़ी अच्छी हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 13 तारीख की बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, ओम एम महासरस्वती नमः। 6 तारीख की शातिला एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7 तारीख का प्रदोष व्रत है, ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि भी 8 तारीख की है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 9 तारीख की अमावस्या है आपकी माघा अमावस्या है, हम इसको माघा अमावस्या कहेंगे। और माघा पूर्णिमा जो होगी वो 24 की होगी। 19 की जया एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 21 का प्रदोष व्रत है, ओम नमः शिवाय। 13 तारीख की संक्रांति है, सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है वो 13 तारीख को हो रहा है। ओम घृण आदित्य नमः, ओम आदित्याय नमः, या फिर जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य के किसी भी मंत्र से आप पूजा कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं। सूर्य को जल देते वक्त कुछ लोग उसमें गुड़ या फिर चोली, ये चावल जो होता है अक्षत इसको हम बोलते हैं, साथ में मीठा, ये सब थोड़ा चने की दाल, डिपेंडिंग अपॉन होता है, कुछ चीज़ें लेते हैं। सिंपल जल से भी दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भाव प्रधान है पूजा जो है ना, भाव प्रधान है। भाव है तो पत्थर में भी ईश्वर की प्रतिष्ठा हो सकती है। इसके बाद संकष्टी आपकी 28 की है और माघा पूर्णिमा जो है 24 का है आपका। तो ये होगी तिथियां। हर महीने आपका संकष्टी आती है, पूर्णिमा आती है, संक्रांति आती है, अमावस्या आती है और प्रदोष व्रत, ये सब जो आते हैं इन दिन अगर फास्ट किया जाए, कुछ दिन इनमें से फास्ट किया जाए और कुछ अच्छाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए, दुनिया की अच्छाई के लिए निष्काम भाव से सेवा की जाए तो निसंदेह आपके पुण्यों में वृद्धि होगी और आपका भाग्य जो है उज्जवल होगा। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिनकी भी कुंभ राशि है, कुंभ लग्न है, राशि के लिए मैं ज़्यादा वीडियो है पर लग्न वाले भी देख सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आपको अच्छा लगता है इस तरह के वीडियो देखना तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कोई ना कोई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें, पढ़ते रहें, आगे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहें। अभी तक आपने एंड तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।